हाय दोस्तों, मैं हूं सुशांत मंडल। मैं फिर से आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। चलिए आज हम लोग सीख लेते हैं परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस को शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस नाम का एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि टेंस के कितने कैटेगरीज होते हैं, इसके अलावा उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि जो 4 कैटेगरीज हैं, जैसे मैं बात करता हूँ इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैं चलिए आज डिस्कस करता हूँ परफेक्ट टेंस के बारे में और आपको ले चलता हूँ हमारे बोर्ड के स्क्रीन पर। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे परफेक्ट टेंस, है ना। क्या लिखा है? परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट होता क्या है? सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि परफेक्ट क्या होता है। परफेक्ट का मतलब होता है फिनिश। परफेक्ट का मतलब होता है फिनिश, मतलब ये काम ख़त्म हो गया। अब चाहे वो प्रेजेंट में ख़त्म हो या पास्ट में या फ्यूचर में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस काम आपका ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, काम अगर फिनिश हो गया तो वो क्या है? आपका परफेक्ट टेंस है। ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोग तरह तरह के तरीके से हमने सीखा है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि आपको समझना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि सेंटेंस में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, ये सब अगर आप याद करते हैं तो एक दिन क्या होगा? भूल जाएंगे। आपको समझना चाहिए। अगर आप समझते हैं तो उसे कभी नहीं भूलते हैं, और अगर आपसे कोई पूछता है तो उसको भी आप बता सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर समझें। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑल अबाउट द परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो परफेक्ट का मतलब होता है फिनिश। और क्या होता है, एक चीज़ जानना जरूरी है, जो कॉमन चीज़ें मैं बता दूं आपको इस वीडियो में। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हमेशा हम लोग वर्ब 3 यूज़ करते हैं, मतलब वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है उसका इस्तेमाल होता है परफेक्ट टेंस में हर जगह। जैसे मैं अगर बात करूँ प्ले, खेलना, तो प्ले का क्या होता है? प्ले, प्लेड, प्लेड। ये हो गया वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। तो हमें क्या यूज़ करना होगा? वर्ब 3, है ना। गो, वेंट, गॉन, मुझे क्या यूज़ करना है? गॉन, है ना। ईट, एट, ईटेन, तो क्या यूज़ करना है हमें? ईटेन। ठीक है, तो हमें परफेक्ट टेंस में हमेशा यूज़ करना है वर्ब 3 और काम खत्म होना चाहिए। तो देखिए ये जो परफेक्ट टेंस होता है ये तीनों को होता है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अभी ये समझना पड़ेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट क्या है और फ्यूचर परफेक्ट क्या है ना। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि परफेक्ट का मतलब होता है फिनिश। तो अगर कोई काम प्रेजेंट में ख़त्म होता है, यदि कोनो काज प्रेजेंटे शेष हो, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। अगर कोई काम पास्ट में ख़त्म हो गया था तो पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर में कोई काम ख़त्म होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। इसमें जो ज़रूरी है वो प्रेजेंट और पास्ट, ये इसका यूज जो होता है, फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ बहुत ही कम होता है, एकदम ना के बराबर। तो ध्यान से आप देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब होता है, मान लीजिए कोई काम चल रहा है, समझना जरूरी है। कोई काम आप कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो काम खत्म होता है, प्रेजेंट में आपने काम आप कर रहे हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ, मान लीजिए मैं कुछ लिख रहा हूँ, है ना। तो मेरा लिखना जब खत्म होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। और मैं क्या बोलूँगा हिंदी में कि मैं लिख चुका हूँ, আমি লিখে নিয়েছি, আমি लिखेছি, আমি खेलेছি, আমি গেছি, लाइक दैट। इस तरह से जो होगा कि मेरा जो काम है वो काम हो चुका है ना। पास्ट परफेक्ट का मतलब कि पास्ट में जो काम आपका ख़त्म हो गया था। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपने ये जो टी शर्ट है कहाँ से ख़रीदा, तो आप बोल सकते हैं कोई मार्केट का नाम कि मैंने ये टी शर्ट न्यू मार्केट से लिया है। ठीक है, आपने कहाँ से लिया है? तो मैंने ये टी शर्ट ओल्ड मार्केट से लिया है ना। तो ये जो काम है, अगर आप देखिए, डिपेंड करता है कि बोलने का तरीका क्या है। अगर आप अभी बोल रहे हैं कि मैंने लिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आप अगर बोलते कि मैंने लिया था तो ये पास्ट परफेक्ट होता है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या बोलना चाहते हैं। कहाँ से लिए थे? मैंने ये टी शर्ट न्यू मार्केट से लिया था, है ना। लिया था मतलब जो आपने काम किया था, ठीक है ना। आप गोवा गए थे? हाँ मैं गोवा गया था, मतलब ये काम आपका हो चुका था। ठीक है, अब चाहे ये काम आप कल किए थे या परसों किए थे या 2 साल पहले, 10 साल पहले, ये मैटर तो है, लेकिन मैटर ये भी करता है कि आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं।
हाँ मैं गया था, हाँ मैं कल मुंबई गया था, हाँ मैं कल गोवा गया था, हाँ मैंने कल ये फिल्म देखा था। अगर आप बोलते कि मैंने ये फिल्म देखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट, देखा है बोला आपने। अगर आप बोलेंगे मैंने देखा था, ये देखिए सेंस देखिए, আমি দেখেছিলাম, আমি দেখেছি, আমি কিনেছিলাম, আমি কিনেছি, কিনেছি তার মানে কি প্রেজেন্ট परफेक्ट, কিনেছিলাম, গেছিলাম, খেয়েছিলাম, लाइक दैट। तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। तो ये समझना जरूरी है कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या है और पास्ट परफेक्ट क्या है। और फ्यूचर परफेक्ट जो है, जो काम मान लीजिए अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, फ्यूचर में हम लोग एक क्या करते हैं कि इमेजिनेशन कर रहे हैं कि ये फ्यूचर में वो काम ख़त्म होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पापा कहीं जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा कि आपके पापा ऑफिस पहुँच चुकेंगे, अभी तक पहुँचे नहीं है ना। अगर पहुँचे तो क्या बोलते हैं, आपके पापा ऑफिस पहुँच चुके हैं, मतलब काम हो गया है, प्रेजेंट में फिनिश, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, वो काम फ्यूचर में फिनिश होगा, है ना। ट्रेन दिल्ली पहुंच चुकेगी, इसका मतलब अभी तक पहुंचा नहीं है, ट्रेन रास्ते में है ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ बहुत ही कम होता है। मेनली आपको ज़्यादा फोकस करना है प्रेजेंट परफेक्ट पर और पास्ट परफेक्ट पर। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब काम ख़त्म हो गया है, और पास्ट परफेक्ट मतलब काम ख़त्म हो गया था, है ना। तो ये डिपेंड टोटली करता है आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना, कैसे आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसको आपको समझना जरूरी है। तो चलिए हम सीख लेते हैं कि परफेक्ट टेंस का एक कॉमन रूल होता है, कॉमन रूल, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट है, फ्यूचर है, कहीं भी है, मैं उसको यूज़ कर पाऊंगा। सबसे पहला आपका काम होगा जिसके बारे में आप बात करेंगे उसको लेंगे, ठीक है। कोई भी काम है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे प्ले, है ना। तो किसी का नाम लेना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है ना। वो राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं। जैसे मैं चलिए आपके बारे में बात करता हूँ कि आपने क्रिकेट खेला है, ठीक है। तो आपके बारे में बात हो रहा है तो क्या होगा, यू, है ना, डैश, क्या लेना है हमको, सब्जेक्ट के बाद लेना है डैश, है ना। उसके बाद क्या करना है, मैंने पहले ही बोला था आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। तो क्या लेंगे, यू डैश खेला है, प्ले, प्ले, प्लेट, प्लेट मतलब ये लेना है मुझे, थर्ड फॉर्म प्लेट, यू डैश प्लेट, आपने खेला है या आपने खेला था, आप खेल चुकेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। काम खत्म हुआ है ना भाई, प्रेजेंट में ख़त्म हुआ कि पास्ट में ख़त्म हुआ था कि फ्यूचर में ख़त्म होगा, बस फिनिश होना चाहिए, दैट्स ऑल। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद डैश, फिर वर्ब 3, उसके बाद जो बच गया हो, यू डैश प्लेड, आपने खेला है, आपने खेला था, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। यू डैश प्लेड क्या, क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी आपका गेम है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, टेक, ठीक है। जैसे मुझे बोलना है ना, कि मैं लंच ले चुका हूँ, समझिए आप, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश कीजिए समझने का। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है कि पास्ट परफेक्ट है। मैं लंच ले लिया हूँ, मैं ब्रेकफास्ट ले लिया हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने ब्रेकफास्ट लिया था बहुत साल पहले, ऐसा नहीं है ना, मैंने लिया है। तो क्या बोलूँगा मैंने लिया ना, आई डैश, टेक नहीं लेना है आपको, टेकन क्या, लंच। अगर मैंने अभी लिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट, बहुत साल पहले, बहुत पहले लिए थे हम। सेंस देखिए, सेंस समझना यहाँ पे जरूरी है कि आप लिए हैं कि आप लिए थे। अगर लिए थे तो पास्ट परफेक्ट, अभी लिए है ना तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई डैश टेकन लंच। डाउनलोड, ठीक है, मान लीजिए कोई लड़का है, उसने कुछ डाउनलोड किया है, ही डैश क्या होगा, डाउनलोड, लेकिन डाउनलोड तो लिखना नहीं है, क्या लिखना है, यस डाउनलोडेड, क्या डाउनलोड किया उसने, मूवी, है ना, क्लियर। ही डैश डाउनलोडेड मूवी, उसने मूवी डाउनलोड किया है। कंप्लीट, है ना। मान लीजिए मैं लेता हूँ कि कोई सब्जेक्ट मुझे चूज करना होगा कि हम लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, हम लोगों ने कर लिया ना, हम लोग, वी। ये आपको समझना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है कि पास्ट परफेक्ट है। हम लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, क्या होगा, आप बोलिए, यस प्रेजेंट परफेक्ट होगा। हम लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया था बहुत साल पहले, है ना, बहुत दिन पहले। अब मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है लास्ट वीक आपने कंप्लीट किया था। सेंस देखिए, सेंस देखना जरूरी है कि आपने किया है कि किया था। अगर किया है
तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट है। वी डैश कंप्लीटेड, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। क्या कंप्लीट किया है? तो होमवर्क कंप्लीट किया है ना, राइट। लिखना है ना, लिख लिए हैं कि लिख लिए थे, लाइक दैट। अब मान लीजिए मैं बात करता हूँ, है ना, एक सब्जेक्ट लेते हैं हम लोग कि किसी का नाम लेते हैं कि राहुल ने कंप्लीट कर लिया है, मोहन ने कंप्लीट कर लिया, या मोहन ने लिखा है, सॉरी मोहन ने लिखा है। तो मैं मोहन के बारे में बात करता हूँ। चलिए, तो मोहन ने लिखा है, तो क्या लिखा है उसको देखते हैं। मोहन डैश, काम है लिखना, तो क्या होगा? राइट। राइट को क्या करेंगे हम? वर्ब 3 लेंगे, रिटेन। ठीक है, डबल टी होता है यहाँ पे। जब राइटिंग लिखते हैं तो यहाँ डबल टी नहीं होगा, सिंगल होगा। ठीक है, तो रिटेन, मोहन डैश रिटेन, मोहन ने लिखा है। क्या लिखा है? लेटर लिखा है, पैराग्राफ लिखा है, कुछ भी लिखा है, जो भी लिखा है उसको लिख दीजिए। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, सेंटेंस ऐसे बनाना है जिसके बारे में बात करेंगे उसको। उसके बाद एक्शन मतलब काम, जिसका थर्ड फॉर्म लेना है मुझे। उसके बाद जो बच गया वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट निकलता कैसे? देखिए, मैंने बोला यू डैश प्लेट, आपने खेला है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि आपने खेला है, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आएगा। पहला सवाल, क्या खेला है? जो आपका पहला सवाल आएगा, जो पहला क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर ही तो ऑब्जेक्ट है। यू डैश प्लेट, क्या? क्रिकेट। आई डैश टेकन, मैंने ले लिया है। अगर मैं आपसे पूछूं मैंने ले लिया है, मैं आपको बोलूं मैं ले लिया है, तो आपके माइंड में एक सवाल आएगा ना, क्या लिया है? यस, उसी का आंसर तो ऑब्जेक्ट है, लंच। ही डैश डाउनलोडेड, उसने डाउनलोड कर लिया है। आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, क्या डाउनलोड कर लिया है? मूवी। देखिए, ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना आपको, तो ऑब्जेक्ट होता क्या है? बस सब्जेक्ट और जो एक्शन है आपका, उसको बोलिए, उसको लिखिए, और लिखने के बाद सोचिए कि क्या सवाल आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, उसी का आंसर तो ऑब्जेक्ट है। वी डैश कंप्लीटेड, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो क्या कंप्लीट किया है? यस, होमवर्क। मोहन डैश रिटेन, मोहन ने लिखा है। क्या आ रहा है सवाल आपके दिमाग में? क्या लिखा है? यस, लेटर। तो क्या कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको डैश, उसके बाद जो मेरा वर्ब था उसका थर्ड फॉर्म, फिर जो बच गया वो। ठीक है, अब होता है सवाल कि मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब मैं कोशिश करता हूँ इसको बताने का कि मान लीजिए ये सारा काम प्रेजेंट में हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट में काम खत्म हुआ है, तो क्या करेंगे? इस गैप में हम ले गया, इस गैप में हम क्या लेंगे? ये जो गैप मेरा दिख रहा है, इस गैप में हम क्या लेंगे? अगर आपको लग रहा है कि आपका जो काम है वो प्रेजेंट में फिनिश हुआ है, तो आप इस गैप को दीजिए हैज़ या फिर हैव। ठीक है, क्या देंगे? हैज़ नहीं तो हैव, दोनों में से कोई एक देना है। तो क्या लेंगे यू के बाद? हैज़ की हैव। देखिए, मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कहाँ पर हैज़ लेते हैं, कहाँ पर हैव लेते हैं। ठीक है, इसका अलग से भी वीडियो हमारे पास अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। हैज़ कहाँ होगा? ही, शी, इट सिंगुलर होने से हैज़, आई, वी, यू, दे होने से हैव, और एक होता है प्लूरल। ठीक है, तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल होने से हैव। तो क्या होगा? यू, देखिए यू के बाद क्या होगा? हैव। तो मैं लिखूंगा यू हैव प्लेड क्रिकेट, आपने क्रिकेट खेला है। आई हैव टेकन लंच, मैंने लंच लिया है। ही हैज़ होगा, देखिए ही होने से हैज़। ही हैज़ डाउनलोडेड मूवी, उसने मूवी डाउनलोड किया है। वी क्या होता है? वी के बाद हैव, वी हैव कंप्लीटेड होमवर्क, हम लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। मोहन हैज़ रिटन लेटर, मोहन ने लेटर लिखा है ना। तो क्या किए? प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमने क्या यूज किया बीच में? हैज़ या फिर हैव। अगर पास्ट, अगर आपको लगता है कि नहीं काम अभी हुआ नहीं है, काम हो गया था बहुत साल पहले या बहुत दिन पहले काम हो गया था, या फिर आपका जो सेंटेंस का सेंस आ रहा है ऐसा बता रहा है कि काम हुआ था, उसने खेला था, उसने होमवर्क कंप्लीट किया था, ये हुआ था, এটা হয়েছিল। ঠিক আছে, তাহলে কি হবে? बीच में क्या करेंगे आप? आपको कहीं कोई चेंजेस नहीं करना है, बस मिडिल में आपको चेंज करना है। आपको हैज़ हैव की जगह क्या लेना है? अगर आपको लगता है कि पास्ट में आप सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, यू हैव टू ऐड ओनली हैड। तो जहाँ जहाँ पर आपने हैज़ और हैव लिया था, सभी जगह पर आपको लेना होगा सिर्फ और सिर्फ हैड। अगर आप हर जगह हैड ऐड कर देते हैं, अगर आप यहाँ पर हैड लिख देते हैं और सब जगह हैड 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 हैड, हो गया पास्ट।
प्रेजेंट में 2 ऑप्शन थे, हैज़ और हैव, लेकिन यहाँ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन है हैड। ठीक है, सिर्फ हैड ले सकते हैं और कुछ नहीं। तो यू हैड प्लेड क्रिकेट, आपने क्रिकेट खेला था। आई हैड टेकन लंच, हाँ मैंने लंच लिया था। ही हैड डाउनलोडेड मूवी, उसने मूवी डाउनलोड किया था, से मूवी डाउनलोड करेছিল। वी डैश कमप्लिटेड होमवर्क, আমরা হোমওয়ার্ক কমপ্লিট করেছিলাম। মোহন ড্যাশ রিটেন লেটার, মোহন লেটার লিখেছিল। কি করছে? व्हाट वी आर डूइंग, ओनली एडिंग हैड, सिर्फ हैड ऐड कर रहे हैं, बस मेरा पास्ट परफेक्ट फिनिश, बाकी तो आपको पता है। अब सवाल आता है कि फ्यूचर में जब कोई काम फिनिश हो चुकेगा तो कैसे होगा। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इन दोनों का आपका काफ़ी यूज़ होने वाला है, इन दोनों को काफ़ी अच्छे से समझिए। लेकिन नॉलेज के लिए फ्यूचर समझना भी ज़रूरी है कि फ्यूचर में अगर कुछ काम हो चुकेगा तो उसको कैसे हम बताएंगे। कुछ नहीं दोस्तों, बस आपको ऐड करना है विल हैव या फिर शैल हैव, इन दोनों में से कोई आपको एक यहाँ पे ऐड करना है, तो क्या होगा आपका ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। मतलब अब शैल कहाँ लेते हैं, विल कहाँ लेते हैं, देख लीजिए। आई और वी होने से होगा शैल और बाकी सभी में होगा विल। ठीक है, इजी। तो यू क्या होगा, यू विल हैव प्लेड क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल चुके होंगे या खेल चुकेंगे। आई शैल हैव टेकन लंच, ही विल हैव डाउनलोडेड मूवी, वी शैल हैव कंप्लीटेड होमवर्क, मोहन विल हैव रिटन लेटर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है समझना कि परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसकी जो कैटेगरीज हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये क्या होता है। तो इस तरह से बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको दे रहा हूँ एक छोटा सा टास्क, जिसमें क्या है 5 गो, ओपन, ड्रिंक, गिव और स्पीक, ये टोटल 5 वर्ड है जो वर्ब है, इसके सभी के थर्ड फॉर्म्स होते हैं जो आपको सेंटेंस में बनाना है। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए और कोई एक मुझे कमेंट बॉक्स पर आप सेंड कीजिए, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कोई भी टेंस में हो, आप बस एक मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिए। गो जो होता है इसका थर्ड फॉर्म लेना है, गो, वेंट, गॉन, ओपन, ओपेंड, ओपेंड लेना है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक लेना है, गिव क्या होता है, गेव और गिवन, मुझे गिवन लेना है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको घर पे सॉल्व कीजिए और ये नोट यहाँ दिया हुआ है, इसको भी आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको याद कर लीजिए, काफ़ी काम की चीज़ है। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपको पसंद आया, ये वीडियो आपके काम का है, मैं आपको समझा पाया हूँ सही तरीके से, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर आपको लगे दोस्तों को सब्सक्राइब, शेयर करना चाहिए ताकि वो लोग भी सीख पाएँ टेंस क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है। काफ़ी डरते हैं हम लोग इंग्लिश से, टेंस से, ग्रामर से, और बहुत सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। ठीक है, और इसके साथ साथ बता दूँ आपको, अगर पुराने वीडियोस या फिर इस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा राइट में एक बेल आइकन है, उसको आप दबाइए, इससे सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।